बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जुमे के दिन में तो कुछ ख़ास बात होती है और जुमे के दिन को मैं लुक फॉरवर्ड भी करती हूँ हमेशा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमारे सीखने के हवाले से होता है। गो के फर्स्ट आवर में आपको पता है कि मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ जो हम अपनी समझते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन सेकेंड आवर में कुछ ऐसी दीनी बातें, कुछ ऐसे बयानात जो मैं और आप सुनना चाहते हैं और जो मेरी और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो वही आज का भी हमारा कंटेंट होगा, लेकिन शुरुआत हमेशा हम एक कहानी से करते हैं। और आज की जो कहानी है ये मैं सूरह मरियम में से एक हिस्सा है जो आपको सुनाना चाहती हूँ। वैसे सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया का भी ज़िक्र है, लेकिन सूरह मरियम में जो हज़रत मरियम का ज़िक्र है उसके बारे में मैं उसको आज के टाइम से रिलेट करके बताना चाहती हूँ। आज के दौर में हम जब भी ख़वातीन, कोई भी ख़ातून अगर उम्मीद से है, एक्सपेक्ट कर रही है, तो लोग उसे मशवरा देते हैं कि तुम सूरह मरियम पढ़ो और बेटे के लिए और औलाद नरीना के लिए दुआ करो। मैं आपको इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हूँ, क्योंकि हज़रत मरियम की जो वालदा थी, जब वो उम्मीद से थी तो वो अल्लाह ताला से दुआ करती थी। ये उसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो उम्मीद से थी तो वो ये दुआ करती थी अल्लाह ताला से, हज़रत मरियम की वालदा, कि अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाजना, ताकि मैं उसे दीन के काम में लगाऊं, ताकि मैं उसे तेरी राह पे चलाऊं, ताकि वो कारामद साबित हो सके, सूदमंद साबित हो सके। खैर वो दुआ करती थी अल्लाह से, अल्लाह को उनकी नीयत के बारे में पता था। अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी दी जिनका नाम हज़रत मरियम है। अल्लाह ताला ने बेटी दी और बेशक वही कादिर है, वही जानने वाला है और उसी को सब पता है कि हमारे दिलों का हाल क्या है, हमारी नीयतों की क्या, कहाँ तक हमारी नीयतें हैं, क्या हमारी सोच है। और अल्लाह ताला ने उनको वो बेटी दी जिसका ये मकाम है कि कुरान पाक में उनके हवाले से, उनके नाम से पूरी सूरह नाजिल हुई और आज हम उनके हवाले से बात कर रहे हैं। तो जब हम औलाद की बात करते हैं, औलाद का जिक्र करते हैं, दुआ करते हैं, आज लोग सूरह मरियम पढ़ पढ़ के बेटे के लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल, बेटा बेटी दोनों की चाहत लोगों को होती है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये बात कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला को ही पता है हमारे लिए क्या बेहतर है, बेटा है, बेटी है। और ये जो दुनियावी कंपटीशन हमने लगा रखा है बेटा बेटी पे, इससे निकल के अगर हम अपनी इस किताब को और इसमें जितने किस्से और वाक़यात बयान किए गए हैं इनको सोचें, देखें, इन्वेस्टिगेट करें, रिसर्च करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा रब्बे कायनात हमसे कितना इंसाफ करने वाला है, हमें कितना प्यार करने वाला है। लेकिन फिर भी मैं और आप इस दुनिया के कंपटीशन में और दुनिया में जो वैल्यूज़ या दुनिया में जो स्टेटस सिंबल या दुनिया में हर चीज़ की जो एक जगह बना दी गई है ना कि ये इस तरह है तो आप पावरफुल हैं, ये इस तरह है तो आप खुशहाल है, ये XYZ है तो फिर आपको आपके फ्यूचर की ज़मानत है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो वो शख्सियत जो अल्लाह के लिए ही कहती थी कि मैं दीन की राह पे चलाऊँगी, लेकिन अल्लाह ने उनको ऐसी बेटी अता की कि उसका मकाम देखिए। तो यही बात है कि अगर हमारा यकीन कामिल होता है, अगर हम अपने रब की ज़ात पर यकीन रखते हैं और सारे फ़ैसलों पर इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारते हैं, उसे तस्लीम कर लेते हैं, तो ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और खुशहाल भी हो जाती है। और वक्त आने पर आपको पता भी चल जाता है कि कौन सा फ़ैसला कब आपके लिए कैसा था और वो आपकी ज़िंदगी में क्यों हुआ। यहाँ आ गया एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे, हमने इस पूरे महीने में आपको हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम बताते रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर को भी हमने डिस्कस किया। जहाँ अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जाना जाता है, वहाँ अक्टूबर के महीने को लिवर डिजीज़ के हवाले से या लिवर रिलेटेड अवेयरनेस के हवाले से भी जाना जाता है। और लिवर इश्यूज़ मैंने देखा है कि कुछ अरसे से, जब से ये हेपेटाइटिस का नाम हमारे जहनों में आया है, हमने सुनना शुरू किया, उसके बाद से लिवर प्रॉब्लम्स, और इस हद तक लिवर प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं कि आज हमें उसके बड़ी बड़ी डिजीज़ हम देखते हैं। सो ये ट्रांसप्लांटेशन तक बात पहुंच जाती है। तो हम लिवर के हवाले से कुछ बातें, कुछ सवालात, कुछ अवेयरनेस, अब ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे और आपको बताएंगे कि अपने लिवर, अपने जिगर की आपने किस तरह से उसका ख्याल रखना है, कैसे उसको बीमारियों से दूर रखना है, और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो फिर आपका लाया अमल क्या होना चाहिए। सो फॉर दैट एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।